हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 अध्याय 7 जिसका नाम भिन्न है, प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चंस पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि कितने भाग है गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले वो सारे भाग को हम लोग गिन लेंगे कितना होगा और बटे में उसको लगा देंगे। ये हो जाएगा बटे में 12। अब क्या कहता है, छायांकित भाग यानी कि रंगा हुआ भाग कितना है उसको लिखेंगे। तो कितना है, तो ये 2 कम कर देंगे, कितना है 10 है। और ये कटने वाले हैं 2 से 5 बार में और ये 2 से 6 बार में। तो ये हो गया 5/6 भाग जो है वो छायांकित है। समझ में आ गया। इस तरह दूसरा में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 नीचे लिख देंगे। अब छायांकित कितना है, 1 को छोड़ के बाकी सारा छायांकित है। तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 3/4 भाग इसमें छायांकित है। ठीक है। पहला का ही तीसरा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिख देंगे, बटे में पहले 7। ठीक है। और छायांकित कितना है, 1 2 3। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ये उत्तर हो गया। ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, उसको देखिए। इसमें देखिए 1 2 3 4। क्या लिख देंगे, 4 सबसे पहले। और छायांकित कितना है, 1 ही। तो 1/4 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। क्या करेंगे, बटे में 9। और कितने छायांकित है, 1 2 3 4। तो 4/9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो बटे में हो जाएगा 8। और छायांकित कितना है, 1 2 3। तो बट्टे में 3। ये सारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पूछे कि अछायांकित यानी कि जो छायांकित नहीं है तो ये बदल जाता, 1 2 3 4 5 इसमें हो जाते। इस तरह जो छायांकित नहीं है वो ऊपर लिख देते। लेकिन छायांकित के लिए पूछे, चाहे अछायांकित के लिए पूछे, नहीं रंगा हुआ भाग, बटे में जितना भाग होगा वो पूरा होगा और बाकी जो पूछ रहा है वो गिनकर ऊपर लिख देंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे जो है, तो मैक्सिमम विद्यालय में एक समस्या है कि या तो वहाँ पे टीचर कम है या फिर बच्चों का घर कोई प्रॉब्लम्स है। सभी लोग ना स्कूल्स में से उतनी स्टडी नहीं ले पाते हैं। मजबूरी चाहे टीचर की हो चाहे स्टूडेंट्स की हो। तो वो सभी लोग निराश न हों। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचता है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दे और हमारे साथ जुड़े, बेल आइकन पे बटन दबा दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। आप किसी भी क्लास के हो, चाहे 6th को हो, 7th के हो, 8th के हो, किसी भी क्लास के हो, बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और अपना क्लास लिखकर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। या वीडियो चल रहा है, इस वीडियो पर आप कमेंट्स कर दीजिए अपना नाम और क्लास। आपके क्लास के भी सारे जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको मिल जाएगा और घर बैठे आप केवल एक मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जब भी आप वीडियो को देखें, पूरा देखें। जो भी देख रहा है, जैसे 6th क्लास का बच्चा देखेगा, बाकी लोग भी अगर देखना चाहें तो कुछ सीखेंगे ही और वो अपना जब कमेंट्स भेजेंगे तो उनका भी वीडियो मिलेगा। ऐसे बनेगा सबका, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा संख्या में जो कमेंट्स और हमें मैसेज करेगा उसकी पहले बनेगा।
उन उस क्लास की पहले बनेगा जो ज़्यादा संख्या में करेगा मैसेज। और इसको आप पूरा देखें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अगर बहुत अधिक संख्या हुई तो लाइव क्लास भी, जैसे क्लास में कोचिंग में आप बैठ के पढ़ते हैं, आप घर पे बैठकर एक कोचिंग क्लासेस हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और क्लास यहाँ भेज दिए, हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे और ग्रुप बनाते चलेंगे हम लोग। जैसे बड़ा ग्रुप होगा आपका क्लास लाइव शुरू हो जाएगा, अन्यथा वीडियो से ज़रूर आपको आपके क्लास का पहले किया जाएगा। इसलिए लाइव, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक बार जो सब्सक्राइब कर ले दोबारा फिर उस पर टच न करें, अनसब्सक्राइब हो जाता है वो। तो सब्सक्राइब जो कर लिया है वो सब्सक्राइब न करें, शेयर कर दिया करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छायांकित वाक्य को निरूपित करने वाली भिन्न इसमें भी लिखना है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटे में हो जाएगा 10 और 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। जो कटने वाला कटाएंगे भी, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो बटे में हो जाएगा कितना, 4। लेकिन छायांकित कितना है, 1 2 3 4, चारों है, तो ये कट जाएगा पूरा और 1 भाग, यानी कि संपूर्ण भाग इसमें छायांकित है। 1 आ जाएगा तो वो संपूर्ण भाग हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भाग यहाँ पे छायांकित है। चलिए आगे देखते हैं। दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम छायांकित करने लगेंगे तो समय लगेगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। आप अपने घर में करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये देखो, ये 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ऊपर जितना भाग है उसको छायांकित करना है। चलिए कोशिश करते हैं। हाईलाइटर से ले लेते हैं और इसमें हम छायांकित करते हैं मैरून कलर से। तो कोई एक जो है उसको आप कलर कर दीजिए। ये हो गया, एक ही था इसमें, एक छायांकित हो गया। इसमें भी 4 में से 1 है, तो जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप छायांकित कर दें। ये 1 हो गया। यहाँ पे देखो 3 में से 1 करना है, तो कोई एक कर दीजिए। वैसे भी आप लोगों को तो कलर करने में मज़ा आता है, मुझे भी कलर करने में थोड़ा मज़ा आता है। मुझसे होता नहीं है, चित्र हमसे नहीं बनता है, लेकिन कलर करने में हमको भी मज़ा आता है। लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए अभी दिखा दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कलर और चित्र बनाना हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए 9 दिया है, लेकिन उसमें से 4 करना है, तो चलिए 4 करते हैं हम लोग। जो उसके अंश में दिया रहेगा, यानी ऊपर रहेगा बटे में, उतना ही पार्ट्स हमें कलर करना है। ठीक है, ये देखिए 4 भाग इसका हो गया।
ये इसके आंसर्स हो गए। यहाँ पे केवल कलर करके बताना था, जो भी उसके न्यूमरेटर्स में लिखा होगा उतना भाग को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो आगे दिया हुआ कि नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शाती है? ये ध्यान रहे, किस हिस्सों को, तो रंगे हुए हिस्सों को। यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है आधा। और ये देखो, जब भाग की बात करेगा ना, भाग की बात करेगा तो उस हिसाब से उसको आधा रंगना चाहिए, आधा। तो ये देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये 2 भाग में विभाजित ही नहीं है, तो आधा कैसे रंगा है, तो ये नहीं रंगा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भी 1/4 भाग। अगर नंबर के हिसाब से गिने कि ये दोनों बराबर है तब ये रंगा हुआ है। ठीक है, अगर नंबर से काउंट करें तब ये रंगा हुआ है, क्योंकि 4 दिया हुआ है, उसमें से 1 रंगा हुआ है, तो भी ये सही है। लेकिन अगर हम हिस्से के हिसाब से करें तो यहाँ पीछे आप देख रहे हो कि सब में जो ऐसा भी फिगर बना था बिल्कुल बराबर बराबर था, तब तो वो उतना हिस्सा रंगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, फिगर उल्टे सीधे बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं। ये दोनों बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है दोनों। तो ये 1/4 भाग होता है जब बराबर से ये कटा होता है। तो अगर फिजिकल इसके क्वांटिटी के हिसाब से देखें, फिजिकली हम देखें व्यवहारिक, तो ये नहीं रंगा हुआ है 1/4 भाग, और इस फिगर में नहीं रंगा हुआ है। लेकिन काउंट के हिसाब से देखें तो 4 में से 1 रंगा हुआ है, मतलब 1/4 रंगा हुआ है। लेकिन यहाँ नहीं रंगा हुआ है, लेंगे। यहाँ भी देखें 3/4 भाग, तो 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ये बड़ा भाग है और ये सारे छोटे भाग है, तो इतना ही सारा भाग छोटा हुआ है, तो ये भी नहीं रंगा हुआ है। क्यों नहीं रंगा हुआ है, तो यहाँ कहेंगे कि सारे भाग सबके लिए एक ही चीज़। यहाँ पूछा है क्यों या क्यों नहीं, तो क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भाग जो भिन्न दिया गया है उसके अनुसार नहीं रंगा हुआ है। और उसके लिए आप लिखेंगे कि सारे आकृतियों को सही रूप से विभाजित नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा होता है, तो घंटे में दिया है, तो सबसे पहले एक दिन में घंटों में निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एक दिन बराबर 24 घंटा, इसलिए 6 घंटा भाग, एक दिन का भाग हम कह देते हैं, छः घंटा एक दिन का भाग बराबर क्या होगा, तो 6/24, 6 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग। यानी कि 6 घंटा एक दिन का कितना भाग है, 1/4 भाग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है, तो ये लिखो, चूँकि एक सप्ताह बराबर 7 दिन, इसलिए 2 दिन एक सप्ताह का हिस्सा बराबर 2 दिन का निकालना है, तो 2 ऊपर होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं
7 दिन, तो 2/7 भाग हुआ। ठीक है। अब देखो छठा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है कि सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। 2 सैंडविच है, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर इससे मिले। तो देखो, एक सैंडविच और प्लस दूसरा सैंडविच, बराबर कितना हो गया? 2 सैंडविच हो गया। अब 3 लोगों में बांटना है। 3 लोग हैं, 1 2 और 3। ठीक है। तो अब दोनों में से वो मिलाकर एक तो बना नहीं है, वो 2 है। तो इस तरह से ये टोटल कितने भाग हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल भाग कितना हो जाएंगे? 6। तो यहाँ से 6 भाग हो गया। ठीक है। और उसके बाद सबको एक एक मिलेगा, और कह रहा है कि किस प्रकार बांटे हैं कि सबको बराबर बराबर मिले। तो सब में से एक एक मिलेगा, मतलब कि एक आदमी को 2 मिलेगा। तो ये कट जाएगा, तो 1/3 भाग 1/3 आया, लेकिन टोटल आया था 6 में से कितना? 2। तो एक आदमी को 2 पीस मिलेगा, दोनों में से एक एक मिलेगा। तो यहाँ लेके 1/3 भाग प्रत्येक सैंडविच। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 भाग प्रत्येक सैंडविच, मतलब कि दोनों सैंडविच में से एक एक भाग मिलेगा और वो 1/3 भाग मिलेगा। प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा हिस्सा मिलेगा? तो ये देखो, ये प्रत्येक पहले ही लगा दिया, तो दूसरे वाला का आंसर हो जाएगा प्रत्येक का मिलेगा 1/3 भाग, और दोनों को बराबर मिलेगा, इसके लिए हो जाएगा 2/6 भाग। ठीक है। ये आंसर्स होंगे। अब जाओ, यहाँ दिया हुआ है कि विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे। उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिए हैं। उसने कितना भाग कर लिया है? उसने प्रश्नों का कितना भाग कर लिया है? तो ये देखो, अब तक, चाहे पहले पूरे का लो, पूरे प्रश्न किसको? विवेक को पूरे प्रश्न करने थे बराबर 12, किए है अब तक, किए हैं बराबर 8। तो किए गए भाग के हिस्सा, किए गए प्रश्न का हिस्सा बराबर टोटल तो नीचे लिख देना है, और जितना हो गया है वो ऊपर, और ये 4 से कटेंगे, तो 4 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो कितना हो गया? 2/3 भाग उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो वो टोटल प्रश्नों के कितना भाग कर चुका है? तो 2/3 भाग कर चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और है। 8 क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है 5 से 15 तक की प्रकृत संख्याएं लिखिए। तो पहले इतना कर दीजिए। हमने लिखा 5 से 15 तक, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कहता है कि इनमें से कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
तो सबसे पहले ये जान लो, अगर आप नहीं जाने होगे तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड है। एक और स्वयं। एक और स्वयं संख्या। कोई संख्या है जो केवल एक से या अपने आप से कटता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें से कौन कौन है, ये देखो 5 है, ये 1 से और 5 से कटेगा, ठीक है। 6 नहीं है क्योंकि ये 1 2 3 6 4 से कटेगा ये, ठीक है। 7 है, ये 1 से और 7 से कटेगा। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 1 से और 11 से कटेगा। 12 नहीं है, 13 है, 1 से और 13 से कटेगा। 14 नहीं है, 15 नहीं है। तो इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 1 2 3 4। तो आप लिखो कि इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला इसका आपका उत्तर हो गया ये नंबर्स 5 से लेके 15 तक। अब दूसरा है कि अभाज्य संख्या बराबर कितने हुए, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब कहता है कि 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है। यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कितना हिस्सा है। तो 5 से 15 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितनी संख्याएं हैं, 11 है। तो ये लिख लेंगे कि अभाज्य संख्या 5 से 15 तक अभाज्य संख्याओं का हिस्सा बराबर कुल संख्याएं 11 है, वो नीचे आ जाएगा। और अभाज्य संख्या कितनी है, तो वो है 1 2 3 4। तो 4/11 भाग हो गया। 5 से 15 तक अभाज्य संख्याओं का हिस्सा 5 से 15 तक सभी संख्याओं का 4/11 भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग है। तो सबसे पहले लिख लें यहाँ पे कुल आकृतियाँ। कुल आकृतियाँ कितनी है, तो कुल आकृतियाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल आकृतियाँ कितनी हैं, 12। अब पूछता है कि गोल का हिस्सा। तो यहाँ लिखेंगे गोल आकृति का भिन्न बराबर कितना हो जाए, तो गोल वाला गिनो 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब बटे में कितना हो जाएगा, ये 12। तो 5/12 हो गया, ठीक है। अब कहता है चौकोर। तो यहाँ लिखो चौकोर आकृति का भिन्न बराबर चौकोर कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। तो ये भी हो जाएगा 4/12 और कट जाएगा 4 से ये, तो ये हो जाएगा 1/3 क्योंकि 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि त्रिकोण। तो अब ले लो त्रिकोण, इधर लिख दें, चलो इधर ही लिख देते हैं त्रिकोण
त्रिकोण आकृति का भिन्न बराबर। त्रिकोण कितने हैं? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/12। 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो 1/4 भाग ये हो गया। तो ये क्वेश्चन थे। देख लें और क्वेश्चंस है क्या? तो आप क्वेश्चंस नहीं है, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज अब इसी में अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो पूरा देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया हुआ वो फिर से कमेंट्स करके पूछिए। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। और वीडियो पूरा देखते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बाकी आप दूसरे क्लास के हैं 12वीं तक, केवल 5वीं 6वीं या 7वीं नहीं, 12वीं तक के भी है, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर वीडियो में कमेंट्स कीजिए आपका नाम और क्लास। आपके भी क्लास का वीडियो जल्दी ही आपको दिखने लगेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आशा रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज वीडियो यहीं रुकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।